क्या करा जो भाई मैं 13 दिन में अपना कमबैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। तो भाई बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो मेरे भाई को जो फॉलो करते हैं उनको पता ही है कि भाई इंजरी हो गई थी। स्क्वाड करते टाइम मेजर से इंजरी बैक में हो गई थी, माइनर इंजरी हाथ में हो गई थी, पर वो सब रिकवर हो गई थी। 80% रिकवरी हो चुकी थी। फिर मैंने दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट करी। फिर स्क्वाड करते टाइम दोबारा एंकल ट्विस्ट हो गई, तो इंजरी हो गई थी भाई। और अब आज है 9 जून और हमारा कंपटीशन है 25 जून को सुबह 9 बजे कर्नाटका में। सब जूनियर नेशनल सब जूनियर इक्विप कैंप कंपटीशन है, फुल पावर लिफ्टिंग। तो प्रेप तो बिल्कुल जीरो से भी माइनस में है, पर फिर भी हम ट्राई करेंगे अपने आप को दोबारा अपनी लिफ्ट्स को रिकवर करने के लिए। जो पहले थी वही जो स्टेट में लगाया था वही नंबर रिकवर करने के लिए, क्योंकि नॉमिनेशन में नाम दे चुके हैं। तो अब ऐसे हार तो मान नहीं सकते। अभी एंकल हो चुकी है 80% रिकवर, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ लोड पे थोड़ा थोड़ा जाता हूँ अब। तो आज है 9 जून और आज सुबह बजे 4। देखो सुबह सुबह को बजे 4, तो फटाफट हम निकलते हैं, फ्रेश होते हैं। उठ चुका हूँ और फ्रेश होते हैं और फटाफट बनाते हैं अपनी डाइट। और डाइट खा के 1 आधे घंटे में निकलते हैं ट्रेनिंग करने अपने प्लॉट पे। और आज होता है ये स्क्वाड, अच्छी खासी स्क्वाड लगानी है आज। RP9 पे 3 रैप और अच्छा लोड है, तो करते हैं आज ट्रेनिंग बढ़िया और दिखाते हैं। हाँ तो भाइयों, ये है अपने सैंडविच का मटेरियल, जिसमें खीरा और बहुत सारी वेजीज हैं। अगर इसकी आपको रेसिपी चाहिए सैंडविच बनाने की तो मैं बता दूंगा। तो ये अपना मटर और ये अपनी चीज़, ये ब्रेड, इसको करेंगे टोस्ट बढ़िया तरीके से और फिर खाएंगे। और बताता हूँ पहले बना के। ये भैया उसमें लगा दी चीज़ और इसको दोनों में हमने अप्लाई कर लिया और इसको करेंगे अब यहाँ पे टोस्ट और खाएंगे। फिर आपको बताते हैं बाद में। हाँ तो भैया, ये सैंडविच ख़त्म करते हैं। चीज़ सैंडविच है जो कि हमारा, और ये मैं प्रेफर इसलिए करता हूँ, थोड़ा लाइट लगता है मुझे और एनर्जी अच्छी खासी फील कर रहा है। और एक और अभी ग्रिल हो रहा है, तो फटाफट खाते हैं अपना और फटाफट खा पी के अपना चलते हैं ट्रेनिंग पे। और ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा अभी, ट्रेनिंग के बाद कहूँगा, क्योंकि 2-4 बात है जो बात करनी है आपसे, वो ट्रेनिंग के बाद करेंगे। तो फटाफट खाता हूँ, मील इन्जॉय करता हूँ और आप इतने सीधा मिलेंगे हम ट्रेनिंग करने प्लॉट पे, तो आप ट्रेनिंग को एंजॉय करना। हाँ तो भाइयों, अब मैं ले रहा हूँ क्रिएटिन। तो आपको एक पर्सनल एडवाइस देता हूँ, एक टिप भी देता हूँ क्रिएटिन को बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए क्रिएटिन के। तो अगर आप क्रिएटिन को जैसे किसी ग्लूकॉन डी या किसी ग्लूकोज या किसी मीठे जैसे फ्रूटी टाइप में किसी भी शुगरी टाइप में मिक्स करके लेते हो, तो आपको क्रिएटिन के बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे और बेस्ट एब्जॉर्प्शन मिलेगा। और आप इसको प्री या पोस्ट वर्कआउट कैसे भी ले सकते हो। मैं तो प्री वर्कआउट में लेता हूँ। और आज को लेकर चलते हैं, फटाफट निकलते हैं जिम तैयार होके और मिलते हैं आपको अपने ट्रेनिंग सेंटर पर। और हाँ, ये हैं अपने कुछ कैप्सूल गोलियाँ, और ये तो बताऊंगा नहीं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अगर सब कुछ बता दूंगा तो फिर समझ रहे हो ना, तुम लोग आगे निकल जाओगे। वैसे तुम लोग सपोर्ट तो दिखाते नहीं हो। फटाफट लाइक बाइक कमेंट भेज दो, फटाफट जाकर ठोक दो जितनी जा सकती है तुम पे लाइक। और कमेंट में अच्छा कर देना, कुछ कमेंट मोटिवेट कर देना कमेंट में। तो निकलते हैं फटाफट बिना देरी के इधर ट्रेनिंग। La vida es un carrusel, 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 carrusel. La vida es un carrusel, carrusel.
क्या नाम भैया, इंट्रोडक्शन दो अपना। दीपक नाम भाई। अच्छा, क्या क्या कौन सी कैटेगरी में खेलते हो? भाई मैं 74 की कैटेगरी में खेलता हूँ। और अपनी अचीवमेंट बताओ। भाई अचीवमेंट ऑल ओवर सिल्वर है और अपडेट कैटेगरी में गोल्ड। अच्छा भाई, और फिजिक्स चेक कर सकते हो एक बार आप भाई की, एक नंबर। और एक भाई और है पर उनका इंट्रोडक्शन अभी नहीं लेंगे हम, क्योंकि अभी बढ़िया नहीं कर रहे हैं फिलहाल में। वो जब बढ़िया करेंगे जब उनका इंट्रोडक्शन लेंगे। एक भाई और है, वो भी मिसिंग है, थोड़ी पूजा पाठ में भाई, पर कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ज़रूरी है। चलो भाई अब चलते हैं घर, डाइट वाइट लेते हैं अपनी, तो जाके बात करते हैं अपना आराम से नहा धो के। हाँ तो भाइयों, ये अपनी पोस्ट वर्कआउट मील, 2 स्कूप वे प्रोटीन और 5 अंडे बॉयल एग, 5 वाइट खाऊंगा भाइयों। और उसके बाद एक मील और लेंगे, और मतलब ज़्यादा ब्लॉग कुछ दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा कम बैक कर रहे हैं, पहले ही सीरीज़ है, पहले ही एपिसोड है, तो इसमें थोड़ा हल्का ही रखेंगे। और वेट भी थोड़ी, ट्रेनिंग भी कुछ ज़्यादा खास नहीं गई, पर आगे और अच्छा करेंगे। और पहले से खा लेता हूँ, एक मील ले लेता हूँ, फिर आपसे तसल्ली से बात करता हूँ पूरा सेटअप के बारे में, कि क्या सोचा है क्या नहीं सोचा, पूरा प्रोग्राम, और बैठ के आराम से बात करेंगे। तो भाइयों पहले अपना खा लेते हैं खाना, फिर आपसे करते हैं बात, बिल्कुल आराम से बैठ के 2 मिनट में। हाँ तो भाइयों, जैसे कि आपने देखा ही भाइयों, बहुत दिनों बाद, अब बहुत दिनों क्या, कुछ 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं, तो एक महीना सही मान लो, ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करी भाई, ज़ीरो ट्रेनिंग, और बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं करी। प्रोग्रेस कहाँ से होगी, क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं हुई। तो भाइयों आज पहली ट्रेनिंग थी अपनी, और आज है 9 जून है। और भाई आज हमने लगाई स्क्वाट अपनी, हमें RP 9 पे लगाए थे 3 रेप, तो थोड़ा वेट गड़बड़ा गया। सोचा तो 190 किलो तक था, क्योंकि आज थोड़ा सही फील हो रहा था। मैंने बैठ के पहले स्क्वाट करके देखा इसे अपने आप ही घर पे ही फ्री, रात को 10-11 बजे कि भाई चल देखता हूँ स्क्वाट करके, फ्री स्क्वाट करके भाई देखा, 1-2 स्क्वाट हमारी फ्री स्क्वाट ऐसे ही देखा भाई ठीक फील हो रहा है, तो मैं कहा चलो सुबह लेते हैं। फिर मैंने पूछा सर से, सर ने बताया, मेरे को ट्रेनिंग बताई कि ये कर ले, ये कर सकता है। तो फिर मैंने करा 170 लास्ट वार्म अप लिया, जैसे आपने देखा एक बार 185 पे मैंने लिए। 2 रैप के बाद भाइयों मतलब तीसरा रैप फेल हो गया। फेल इसलिए हुआ क्योंकि मैं बताता हूँ रीज़न क्या है, क्योंकि एंकल भाई आपको पता ही है, मेरी लेफ़्ट वाली एंकल वो ट्विस्ट हो गई थी। उस ट्विस्ट होने की वजह से जब मैं नीचे बैठ रहा हूँ तो डेप्थ फाइंड करने में बड़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, और जैसे मैं नीचे अपनी डेप्थ पे प्रॉपर डेप्थ हिट कर रहा हूँ, और जब ऊपर आ रहा हूँ तो मेरे घुटने ना अंदर बेंड हो रहे हैं, अंदर की तरफ, नीज अंदर की तरफ फॉरवर्ड हो रहे हैं, बल्कि वो सीधे चलने चाहिए या बाहर चलने चाहिए, वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे को अपने क्वाड से कुछ नहीं मिल पा रहा। सारी की सारी मैं अपना स्क्वाट को लोअर बैक से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस वजह से भाई स्क्वाट मेरी फेल हो गई। बाकी मुझे ऐसा कोई लोड फील नहीं हुआ कि मैं लगा सकता हूँ नहीं लगा सकता, बाकी मुझे ऐसा कोई लोड फील नहीं हुआ, मेरे लिए लोड कुछ भी नहीं है। और बाकी नेशनल्स के लिए अभी बता जा ही रहा हूँ भाई, नेशनल्स ठीक है, देखते हैं जो भी होगा अच्छा ही होगा। बाकी हाँ, पर मैं ये ज़रूर बता रहा हूँ, जैसा आप देख ही रहे हो भाई, जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, और जो फॉलो करते हैं भाई, वो तो फिर भी, जो हेटर्स हैं भाई, वो तो फिर भी बोलेंगे, जो भाई पसंद नहीं करते भाई हमको देखना, वो तो फिर भी बोलेंगे कि भाई ये सब बहाना है इंजरी का। भाई ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे फॉलोवर्स हैं, जो मेरे रियल, जो भाई ट्रू फैन है, जो फॉलो करते हैं भाई, उनको सबको पता है कि भाई मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ आजकल, और जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स सबको पता है। तो बाकी कोशिश करेंगे जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करने की। और बाकी मेडल का तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, पर हाँ कोशिश ज़रूर करेंगे पूरी 200% नेशनल में मेडल निकालने की, और अपना बेस्ट देने के लिए जाएंगे। किसी से कंपटीशन नहीं है, किसी बंदे से मेरा कंपटीशन नहीं है, किसी उससे मेरा कंपटीशन नहीं है। मेरी कंपटीशन मेरा खुद से है कि इतनी इंजरी के बाद, दो इंजरी के बाद, और वो भी इतने एक महीने 2 महीने के टाइम में 2 इंजरी के साथ मैं अपनी टोटल को मेंटेन करना है मेरे को नेशनल में, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो बस इसी के पीछे लगे पड़े हैं और इसके यही करना है बढ़िया। बाकी कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा भाई। आगे हाँ मैं रेगुलर रहूँगा, अपनी सारी ट्रेनिंग आपको दिखाऊँगा कि भाई इंजरी से मैंने कैसे कम बैक करके, और मैंने कैसे मतलब 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 13 दिन 22 को निकलना है। 13 दिन में मैंने भाई क्या अपना ऐसा क्या कम बैक करा, क्या डाइट ली, ऐसा क्या करा, क्या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्या लिए, और ऐसा क्या करा जो भाई मैं 13 दिन में अपना कम बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। और भाई भगवान की दुआ से वो हो ही जाए तो अच्छा है। बाकी जो स्टेट में टोटल लगाया था, वो उससे स्टेट में जो टोटल करा था उसको बीट करने की कोशिश करेंगे। बाकी अभी तो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ख़राब जा रही है, जैसे आप देख ही रहे हो, ऐसा लग रहा है कि कोई बिगिनर स्क्वाट कर रहा हो।
तो मुझे खुद शर्म आ रही है लोड मतलब डालने में, पर चलो कोई बात नहीं, एक एथलीट फेलियर से ही बनता है। तो मेरी भाई ऐसा कुछ नहीं है मेरे को भाई, मेरी खुद से फ़ाइट है मेरे को, और किसी से मैंने आपसे पहले भी बोला है, भी रिसेंट में बोला होगा कि भाई मेरी किसी और से फ़ाइट नहीं है भाई, मेरे को खुद से फ़ाइट है। और भाई जितने भी बंदे खेल रहे हैं भाई वो सब मेरे से जूनियर एथलीट हैं, मतलब उन्होंने अभी स्टार्ट करा है 2-3 साल। भाई मैं इस लाइन में बहुत पहले से हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं एडवांस एथलीट हूँ, तो मुझे पता है भाइयों कि कहाँ का पॉइंट कहाँ जोड़ना है, तो ये मुझे पता है अच्छी तरीके से। तो मैं इस अपने कॉन्फिडेंस और अपने इस एक्सपीरियंस लेवल पे मैं जा रहा हूँ, बाकी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। बाकी मेरे को मेडल वेडल नहीं चाहिए भाई, मेरे को मतलब टोटली फुली डोमिनेंस करना है। और अगर हाँ इंजरी नहीं होती तो जो जितने भी उछल रहे थे ना ये, मतलब जो बता रहा हूँ नाम नहीं लूँगा, ये जितने भी डाल रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको बता देता मैं अभी, पर अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो उनको पता ही है, पर कोई दिक्कत नहीं है, हवाबाजी नहीं करेंगे फालतू की। पहले काम करेंगे, पहले अपना काम करेंगे, पहले कर्म करेंगे, फिर सेलिब्रेट करेंगे। अभी सेलिब्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी कुछ हुआ ही नहीं है। अब हवा में तीर मार लो, खामा खा के बोलो कि भाई हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये करूँगा, उससे भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अपना मेहनत करो और अपनी मेहनत को अपने पहले करो, मेहनत करो और उसको दिखाओ, फिर सेलिब्रेट करो भाई। फालतू में से ढिंडोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। बाकी ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अभी बहुत दिनों है, बहुत दिन में बहुत तुमसे बात होगी, 13 के 13 दिन तुमसे बात होगी, और लगातार व्लॉग्स आएंगे और तुम्हें बताऊँगा कि भाई तुम खुद ही देखना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे रहा, कैसे क्या नहीं कर रहा मैं। बाकी अब रेस्ट लेने का टाइम हो चुका है, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं, बस इतनी बात थी। आगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और अपनी जर्नी शेयर कर ही रहे हैं। तो मिलते हैं भाइयों, जय श्री राम भाइयों, बाय।